ये वाक़या है गुलाम की बीवी पर आशिक बादशाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के करीब एक छत पर पड़ी जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि ये किसकी बीवी है। तो बांदी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हुस्न व जमाल का नशा छा चुका था। उसने फेरोज को बुलाया। जब फेरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फेरोज, हमारा एक काम तुम कर दो। हमारा ये खत फिला मुल्क के बादशाह तक पहुंचा दो और उसका जवाब भी लेकर आना। फेरोज उस खत को लेकर अपने घर गया और खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया, रात को अपने घर में ठहरा और सुबह मंजिल पर रवाना हो गया। वो उस बात से बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फेरोज बादशाह की नजरों से ओझल हुआ तो बादशाह फेरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फेरोज की घर का दरवाजा खटखटाया। फेरोज की बीवी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह तुम्हारे शोहर का मालिक हूँ। औरत ने दरवाजा खोला तो बादशाह घर के अंदर बैठ गया। फेरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में। और बादशाह ने कहा कि यहाँ मैं मेहमान बनकर आया हूँ। तो फेरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह हमारे घर आने से इसमें हमारी कोई भलाई ही नजर नहीं आ रही है। तो बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक हूँ। तो फिरोज की बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शेर को कितनी भी भूख लगी हो लेकिन वो मुर्दार नहीं खाता। और कहा कि बादशाह सलामत, तुम उस प्याले में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बहुत शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर जल्दी से वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर छोड़ गया। दोस्तों, ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फेरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो उस घर पर ही भूल गया है। उसने घोड़े को तेजी से मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फेरोज जो अपने घर पहुंचा तो अपने तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे रखी हुई बादशाह की चप्पल पर पड़ी जो वो जल्दी में भूल गया था। तो फेरोज हैरान होकर रह गया और समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर इसलिए भेजा था ताकि बादशाह फेरोज के घर जा सके और वो अपना मतलब पूरा कर सके। फेरोज किसी को कुछ बिना बताए बगैर चुपचाप अपने घर से निकल गया, खत लेकर चला गया और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दीनार दे दिए। फेरोज उस दीनार को लेकर बाजार गया और औरत की पसंद के कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे और घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि चलो आज तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने कहा, ये क्या है? तो फेरोज ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। बीवी तैयार हुई और अपने शोहर के साथ अपने वालिदीन के घर पहुंची। दामाद बेटी और उनके लाए हुए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फेरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस चला गया और 1 महीना गुजर जाने के बाद भी बीवी का हाल तक न पूछा और न उसको वापस अपने घर लाया। फिर कुछ दिन बाद फेरोज के साले उससे मिलने आए और फेरोज से कहा कि फेरोज, क्या आप मेरी बहन से गुस्सा हो? नाराजगी की वजह है, बतलाई जाए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फेरोज ने कहा कि अगर ऐसा तुम चाहो तो कर लो, लेकिन उसका ऐसा कोई हक नहीं है जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस
काजी के पास ले गए। काजी ने फेरोज को बुलवाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाई ने कहा, अल्लाह पाक काजी साहब और बादशाह को सलामत कायम व दायम रखे। काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और फूलों से भरे हुए दरख्त और साथ में एक मीठे पानी का कुआं जिस शख्स के हवाले किया था, उसने हमारा ही बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा गए और दरख्त भी काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फेरोज की तरफ मुतवज्जा होकर कहा कि फेरोज, तुम क्या कहते हो इस बारे में? तो फेरोज ने कहा कि काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस कर दिया है। तो काजी ने कहा कि क्या बाग उसी हालत में वापस किया है जिस हालत में तुमने फेरोज को दिया था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उसे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। तो काजी ने कहा कि फेरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? तो फेरोज ने कहा कि काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से वापस नहीं किया है, बल्कि इसलिए वापस किया है कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कहीं खा न जाए। इस शेर से बचने की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया है। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहने लगा कि फेरोज, अपने बाग की तरफ अमन और सलामती से जाओ और किसी से मत डरो। अल्लाह की कसम, उसमें कोई शक नहीं है, ये शेर तुम्हारे बाग में आया तो था, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ थोड़ी देर ठहरा और वापस मायूस लौट गया। अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी तुम्हारे बाग के जैसे मजबूत से मजबूत दीवारें नहीं देखी हैं। फेरोज अपने ससुराल गया और अपनी बीवी को वापस ले आया। दोस्तों, ये फेरोज और उसके साले और बादशाह की अक्लमंदी थी कि उसने सारा मुआजरा मिसालों से ही सुलझा लिया और ना तो काजी को पता चल सका और ना ही दरबारियों को और ना ही किसी और को कि मुआजरा क्या है, कि किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या अच्छा तरीका है अपने घर के राज छुपाने का। दोस्तों, कभी भी अपने घर के भेद दूसरों के सामने जाहिर न होने दिया करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी गरीब का अच्छा हो सके और वो इस सबक आमोज़ वाक़े से कुछ सबक हासिल करे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सबको नेक और अपनों की मोहब्बत में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।